हाय एवरीवन, आई एम गोरू और आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई और जो अपनी एग्ज़ाम लगी थी ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है उसके बारे में। एंड थोड़े दिन पहले सभी को पता होगा कि सीबीएसई जो बोर्ड है उसमें अपने उसके चेयरपर्सन और एक सचिव उनको चेंज किया गया है और नए वाले चेयरपर्सन है लोखंडे प्रशांत सीतारामन जो कि 2018 बैच के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, अभी उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि सीबीएसई का हम लोग सोच रहे थे इस सीबीएसई 12th के रिजल्ट के चक्कर में अपना रिजल्ट लेट कर रही है, जिसके चक्कर में ईएमआर का रिजल्ट नहीं आया है, केवीएस का रिजल्ट नहीं आया है, मतलब सेम सेम उनके तीन को रिजल्ट नहीं आया है। तो ओवरऑल बात ऐसी है कि अभी 12th का रिजल्ट भी रिवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं आया है एंड उसके कंपार्टमेंट के जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल होंगे वो भी अभी तक नहीं हुए हैं। एंड कंपार्टमेंट एग्ज़ाम वो होती है जिसमें मतलब अगर वो अपने 5 सब्जेक्ट में पास है एंड अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो उसके लिए कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होती है, जिसके चक्कर में उनकी ईयर बैक नहीं लगती एंड वो लोग एग्ज़ाम देके ईजिली अपना पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी अभी तक कुछ भी प्रोसेस नहीं हुआ है, सीबीएसई का सारा कुछ ठप है। देखो अभी कुछ लोग बोल रहे थे, पिछली अभी मैंने एक दो वीडियो देखी वाईटी पे, यूट्यूब पे, तो लोग बोल रहे थे कि जो नीट का एग्ज़ाम होना है, ठीक है, नीट का एग्ज़ाम उसके चक्कर में ईएमआरएस का, केवीएस का, एनवीएस का रिजल्ट नहीं आ रहा है। देन मैं आपको एक सीधी सी चीज़ बताता हूँ, एनटीए जो एक एक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ये नीट के एग्ज़ाम लेता है, ना कि ईएमआरएस, केवीएस एंड एनबीएस का जो सिस्टम है वो संभालता है सीबीएसई। पर मेरे को यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब सीबीएसई और एनटीए दोनों एकदम अलग अलग चीज़ है, कोई कनेक्शन नहीं है इनके बीच में, देन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नीट के एग्ज़ाम के लिए, यानी नीट के एग्ज़ाम के लिए अपना जो ईएमआरएस, केबीएस एंड एनवीएस का रिजल्ट रोका गया, हेल्ड किया गया। लाइक ये तो कोई मतलब नहीं बना इस चीज़ का कि मतलब किसी और एग्जाम के लिए ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ये अपना काम सही से नहीं कर रहा है, देन ये कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ नहीं हुई। एंड जो हमारे ईएमआरएस के कैंडिडेट है, एनवीएस के, केवीएस के कैंडिडेट है, उनके साथ क्या होगा भाई, उनका क्या चल रहा है? मतलब एक नीट की एग्जाम ही सब कुछ है क्या कि नीट के एग्जाम के चक्कर में अपना रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है एंड जो भी है मतलब नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल बात यह है कि ये जो नीट वाली बात है ये सिर्फ यूट्यूब पे कुछ टीचर्स द्वारा कही गई है कि नीट के एग्जाम की वजह से आपका रिजल्ट अभी तक रोका गया है। ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है एंड जिस तरीके से ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है इसका मतलब ये है कि अगर पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका रिजल्ट शायद नीट से पहले आ जाए, बट जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि थोड़े दिन पहले साइट जनरेट हुई अपनी एंड साइट जनरेट होने के बाद भी रिजल्ट के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो एक तो डेटा अपलोड होने में इतना टाइम नहीं लगता कि साइट जनरेट होने के बाद डेटा 2-3 दिन तक अपलोड नहीं हो रहा, देन वाह यार, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि डेट सिर्फ एक इतनी सी टायर टू, जिन लोगों ने भी देखो टायर टू दिया है, कितने लोग हैं टोटल, समथिंग समथिंग 70-80 हज़ार होंगे ना, मतलब ट्रिपल ही तो पास किए हुए हैं ना, 3 गुना ही तो पास हुए हैं ना, तो इतने ही कैंडिडेट है जिन्होंने से भी कुछ लोगों ने एग्जाम्स नहीं दिए। तो अगर डिस्क्रिप्टिव का भी पेपर मान के चले कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम थी, उसमें से भी इतनी कॉपीज नहीं है जितनी की सीबीएसई की कैपेसिटी है चेक करने की। तो ये बात तो कोई मैटर ही नहीं करती कि कॉपियाँ डिस्क्रिप्टिव में इसलिए अभी तक चेक नहीं हुई या फिर ब्ला ब्ला जो भी आप रीजंस देते हो। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि अपनी कॉपीज चेक नहीं हुई, क्योंकि जहाँ तक ओवरऑल ये सबको पता है कि देखो रिजल्ट अपना रेडी रखा हुआ है, रिजल्ट बन के रेडी रखा हुआ है, बस उसे अपलोड नहीं कर रहे ये लोग। अभी क्यों अपलोड नहीं कर रहे ये किसी को कुछ भी नहीं पता। मतलब काफ़ी लोगों ने ट्राई किया है केवीएस के ऑफिस में जाके या फिर सीबीएसई हेडक्वार्टर में जाके काफ़ी ट्राई किया है, लेकिन वहाँ के लोगों द्वारा भी कोई भी न्यूज़ नहीं दी जा रही कि आपका रिजल्ट क्यों रोका गया है। क्योंकि ऐसा हुआ था ना कि पिछली बार जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो लोगों ने काफ़ी, ऐसा हो गया था कि पहले से बाहर कैसे खबर आ जाती है, उस चक्कर में अभी भी लोग किसी को कुछ नहीं बता रहे बाहर कि मतलब रिजल्ट वगैरह की अपडेट नहीं दे सकता कोई भी अभी ऐसे, क्योंकि सीधा सा है, अगर इस बार कुछ भी थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हुई तो सबसे पहले वही लोग फंसेंगे जिन्होंने पहले एक मतलब पहले जो छोटी मोटी न्यूज़ अपडेट बाहर दी थी, तो उनका ये हो जाता है कि ऐसे कैसे दे सकते हो आप, ठीक है, तो वो कोई मैटर नहीं करती वो चीज़। और अभी वैसे देखा जाए ना तो उन लोगों को भी कुछ नहीं पता एंड ओवरऑल सारी ये जितनी भी टेंशन है ये इसी बात की और वो करती है कि अभी तक किसी को भी रिजल्ट का कुछ नहीं पता एंड इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता, सिर्फ एक्सपेक्टेशंस है। अगर हो सकता है आपका रिजल्ट आज भी आ जाए, हो सकता है आपका रिजल्ट 10 दिन में भी ना आए, देन इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता एंड अभी तक की अपडेट यही है।
एंड शाम को एक और वीडियो डालूंगा मैं, जिसमें आपके लिए कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है जिसमें मैं अभी तक खुद कंफर्म नहीं हूँ। एंड अगर वो मैं कंफर्म हुई देन मैं आपके लिए सबसे पहले वो वीडियो डालूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। तो बोलना सिर्फ यही है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए अपलोड करूँ देन सबसे पहले आप वीडियो देखो। एंड बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना गाइज, एंड टेक केयर और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। रिजल्ट का अभी तक किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है? तो टेक केयर गाइज।